वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जो ये फोटो दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, इसकी पूरी वीडियो है मेरे पास। और इस बंदे ने पता है क्या किया है। सच में ये बंदा बहुत वहशी दरिंदा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसने ना अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया है। और आप इसका सच जानोगे ना फ्रेंड्स, आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ एक छोटे से शक के ऊपर इसने अपनी पत्नी की जो गर्दन है ना, जड़ में से उखाड़ दी, मतलब काट दिया उसको। और बहुत ही बेरहमी से उसको मारा है फ्रेंड्स। और इसके फ्रेंड्स बच्चे भी हैं, इस शख्स के बच्चे भी हैं, और इसने बच्चों की भी कोई परवाह नहीं की। और बस अपनी पति को, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ तो घरेलू विवाद था जो गृह क्लेश होते हैं फ्रेंड्स, और कुछ पत्नी को, इसकी जो पत्नी है ना, इसको शक था अपनी पत्नी पर। थोड़ी सी चाल चलन शायद उसके ठीक नहीं होंगे, उस वजह से इस बंदे ने पहले तो इस पर काफ़ी नज़र रखी अपनी वाइफ पर। और उसके बाद में मौका पाते ही इसने, पता नहीं नशा करके आया था यानी क्या, पता नहीं, उसने गर्दन उड़ा दी, काट दिया उसको। और ये यहीं तक नहीं रुका फ्रेंड्स, धड़ धड़ होता है ना पूरा, जैसे गर्दन से नीचे का जो पूरा हिस्सा होता है, उसको तो घर छोड़ के आया है। बाकी सिर्फ गर्दन को लेकर के और इस बोरे में भर के, और पता नहीं कहाँ ले जा रहा था बाइक पर। और पड़ोस में ही जो गांव वाले हैं ना, वो उन्होंने मतलब रोक लिया, क्योंकि इसके जो हाव भाव थे ना वो अलग थे, और कुछ खून भी लगा हुआ था। तो लोगों को शक हुआ और लोगों ने इसे रोक लिया। और इसके बाद में फ्रेंड्स, ये एक जोश में भी था, जैसे मर्डर करके आया है ये, अपनी पत्नी को काट के आया है, उसका सिर लेकर के आया है, बाइक में डिग्गी में रख रखा है, बोरे में। तो एक अलग कॉन्फिडेंस था इसके अंदर कि मैं हाँ कुछ करके आया हूँ, कुछ कर्म किया है मैंने। तो उसके बाद में ये जोश जोश में था, इसने अपनी बाइक रोकी है लोगों के कहने पर। और कुछ लोग थे वहां पर जो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया ये। और फ्रेंड्स, क्या हुआ, इसने अपनी पत्नी का जो सर है ना, कटा हुआ सर, वो निकाला है। उसके जो बाल है ना, वो बाल पकड़ के वो बाहर निकाला है, और लोगों को ऐसे ऐसे कर टांग के दिखाया है फ्रेंड्स। और उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी है, अगर आप देख पा रहे हो तो फ्रेंड्स। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, इस शख्स ने क्या खो दिया, अपना पत्नी खो दी, बच्चे भी खो ही जाएंगे, खो ही से हैं। जब परवरिश नहीं करेगा तो फिर क्या ही होगा। दूसरा ये है कि फ्रेंड्स मैं सच बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात पूरे परिवार को बिगाड़ देती है। ना तो इसके अब पिताजी चैन में होंगे, ना माताजी को शांति मिलेगी, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है, गैर कानूनी काम किया है। किसी की जान लेना आसान थोड़ी है फ्रेंड्स, और वो भी अपनी अर्धांगिनी की। मैं आपको बताता हूँ कि अगर पत्नी की गलती भी है, मैं समझता हूँ अगर पत्नी की गलती है, पति जैसे बाहर रहता हो, कमाता हो, और पत्नी कुछ गलत कदम पड़ गए उसके, अगर पत्नी की गलती है फ्रेंड्स, तो बहुत सिंपल सा है, पहले उसको समझाइए, घर वालों से बताइए, और अपनी प्रोटेक्शन रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, कानूनी तौर पर और शारीरिक तौर पर अपनी प्रोटेक्शन रखिए फ्रेंड्स, कानूनी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। वो ऐसे फ्रेंड्स की, देखिए मैं समझता हूँ कि पत्नी कैसी भी हो, लेकिन उस पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप उसको पीटोगे वो और क्योंकि आप उसको पीटोगे वो बोलेगी और पीट लो मुझे और मार लो। ऐसे समस्या का समाधान नहीं होगा फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, अगर किसी के साथ ऐसा केस हो तो पत्नी को समझाओ, घर वालों से बात करो, खुल के बात करो, अपने घर में बात करो, शरीर प्रोटेक्शन रखो अपनी, और घर वालों को भी प्रोटेक्शन रखो, क्योंकि मानसिकता जब फिरती है ना फ्रेंड्स, दोनों तरफ से ही फिरती है, क्योंकि तभी तो ये मर्डर हो जाते हैं। अब बताओ इतनी कितनी आसानी से उसको काट दिया। हाँ, तो मैं ये फ्रेंड्स कह रहा था आपसे कि पत्नी को समझाओ, घर वालों से बात करो, खुल के बात करो, अपने घर में बात करो। अगर तब भी नहीं माने तो एक आप काम कर सकते हो, वो है फ्रेंड्स कानून का सहारा लेना। जैसे पत्नी अनुकूल नहीं है, पत्नी अपनी व्यवहारिक नहीं है, तो उसको थोड़ा सा अपने से दूरी कर दो, हटाओ अलग, डिवोर्स दे दो, या कुछ ऐसा संशोधन हो, कुछ पंचायत फैसला हो, कुछ ऐसा हो तो वो करवा दो, जिससे कि वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहे फ्रेंड्स, और आप अपना परिवार संभाल पाएं। क्योंकि एक बार इंसान का जन्म मिलता है, सिर्फ एक बार, और ये भी फ्रेंड्स मार काट में चला जाए तो मैं समझता हूँ बेकार है। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात है इस वीडियो से हटकर। आप इंसान पता क्या करता है, सुबह जगता है, खाता पीता है, काम करता है, भोग मैथुन करके सो जाता है। ये तो फ्रेंड्स जानवर भी कर रहे हैं, वो भी सोते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं जो हम इंसान करते हैं, थोड़ी सी फ्रेंड्स, जैसे कि खाना पीना, भोग मैथुन करना, और उल्टा सीधा खाया, नहा लिया, सो गए। ये तो जानवर ही करते हैं। लेकिन इंसान होकर आपने क्या कमाया,
आपने कमाने से मेरा मतलब थोड़ा आध्यात्मिक में चला गया हूँ मैं, भजन जो भी बनता है जिस धर्म के अनुसार थोड़ा-सा, तो वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंसान क्या है ना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। अब कोई अपनी पत्नी को मार रहा है, कोई अपनी माँ को मार रहा है, कोई अपने भाई की जानलेवा पे उतारू हो रहा है, कोई अपने पिता को ही मार दे रहा है ज़मीन के पीछे। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ शांति कहीं नहीं मिलेगी जब तक लोग आध्यात्मिक से नहीं जुड़ेंगे, भजन पूजा पाठ से नहीं जुड़ेंगे, उनके हृदय में शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि हर बंदा परेशान है। मैं समझता हूँ अगर वीडियो में आप यहाँ तक हो तो आपको मैं एक अपना पर्सनल में आपको अनुभव बताता हूँ कि सच बताओ, आप किसी ना किसी चीज़ से परेशान हो कि नहीं? नौकरी हो गया, पैसा हो गया, खेत हो गई, प्लॉट हो गया, व्यवहारिक कोई संबंध हो गया, कोर्ट कचहरी चक्कर डॉक्टर, ये सारी चीज़ें ना सर मैं सच बता रहा हूँ इंसान को खा जाती हैं। और इंसान किसके पीछे भागता है फ्रेंड्स? सुख के पीछे। सुख मिले, अच्छी नींद आए, पैसा मिले, भोग भोगें हम, लेकिन ये थोड़ी-सी भूल है इंसान की। अब एक बात बताइए, ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, 4-4 बच्चों की माँ फरार हो जा रही है बॉयफ्रेंड के साथ। अब सच बताओ, कोई भी माँ बच्चा जो होगा अपनी माँ की डीपी खोल के देखेगा कभी इन फ्यूचर, माँ की आईडी देखेगा, तो मैं समझता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा समय आ जाएगा बहुत बुरा, क्योंकि बच्चे छोटे-छोटे होते हैं और उन्हीं की माँ फरार हो रही है कहीं, पिता उसके बच्चों की माँ को काट रहा है, मार रहा है। ठीक है ना? तो ये जो चल रहा है ना फ्रेंड्स, सच बता रहा हूँ, जब तक मानसिकता नहीं सुधरेगी, व्यवहार नहीं सुधरेगा, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकने वाली। और सबसे मेन बात कि अपना भोजन पवित्र रखिए, विचार पवित्र रखिए और गुस्से में कोई निर्णय मत लो। दूसरा ये कि फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाओ। फ़ोन को इतना यूज़ करो कि फ़ोन आपको यूज़ ना कर पाए फ्रेंड्स। अगर मेरी बात ज़रा-सी भी गलत हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप गलत बोल रहे हो। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा यही था कि ये जो हत्याकांड होते हैं ना, ये कहाँ से जन्म लेते हैं फ्रेंड्स मालूम है? एक छोटी-सी बात को लेकर के। एक छोटी-सी बात को लेकर के कि पति को शक हुआ, पत्नी की गर्दन काट दी। पत्नी को शक हुआ तो पति ही मरवा दिया। ये पता नहीं कब तक चलेगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएँ और हाँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना हमें मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। तो चलिए, जब तक आप अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड